आपको नहीं मालूम ना कि मैंने उस दिन किस तरह दिल कड़ा करके आपा को रिश्ते से इनकार किया? ये इसीलिए मैंने ये पैगाम आपके जरिए भिजवाया था ताकि उनको आपकी बात में वजन महसूस हो। देख लो, एडवर्टाइजिंग वालों ने 4 दिन रख के हाथ जोड़ दी। तो वो तो उसे चपरासी रख रहे थे। माशाल्लाह, बड़े ज़हीन लोग हैं वो। मुझे तो खास तौर पर उनसे मिलना चाहिए। प्लीज आप उसका कुछ करें ना, कम से कम मेरी और आपा की खातिर से। ठीक है, उसे कहो किसी अखबार में बतौर प्रिंटर्स चला जाए। इस तरह से काम भी सीखता रहेगा और उस लोगों से मिलने का शौक भी पूरा होता रहेगा। अखबार का काम कितना मुश्किल है पता है आपको? जी, काम तो कोई भी आसान नहीं है, हत्ता कि घर का कामकाज। आप उसके लिए कुछ प्लीज करो। नो प्लीज, उसे कहो कि अपने रोजगार की जमीन में खुद उगे और उससे वो सिफारशी बैसाखियां छीन लो। और जी आपसे आख्या कि बीबी जी घर पे नहीं है, आप जाएं। और शादी क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ी हो गरीब के? आप चले जाएं जी, खुदा के लिए चले जाएं, साहब जी भी आने वाले हैं। कौन था? ओ जी एक फकीर था जी मांगने वाला। अच्छा, अब्बू ने कहा है। खाला जी बता गए मुझे कि तुम लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया, और कोई ताजा खबर बताओ। अब्बू ने कहा है कि हामिद से कहो कि ये घर छोड़ दे। सलाम खालिजान। वालेकुम सलाम, खैरियत से हो? हाँ जी, हामिद जी, मेरे बेटे आज क्या प्रोग्राम है मेरे बच्चे का? अब्बा जी वो सर्टिफिकेट है ना, उनकी फोटो कापियां करवा रहा हूँ। बेटा इतनी फोटो कापियां उनकी ना करवा के असल लफ्ज भी घिस जाए, फोटो कापियां करवा के। अब्बा जी शायद इसी की वजह से इज्जत कर रहा हूँ, वरना मेरा प्रोग्राम तो आज कुछ और ही था। ये लो चाय। अम्मा जी एक कप। तो और क्या, 1 कप? हाय अम्मा जी, 1 कप? जब ये मौजूद यहाँ हो ना तो पूरी देर चढ़ा दिया कर। हाय हाय बोलते रहा ना रहा करो हर वक्त, उसके पीछे पड़े रहते। मैं कहती हूँ चुप करके रहा कर। अब्बू का ख्याल है कि आपको अखबार ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो अप्रेंटिस भी रखते हैं। चलो, जो सुबह अखबार पढ़ने को मिल जाता था ना, ये पहुंच गया तो वो भी नहीं मिलेगा। अरे बेटी वहां इसे कुछ मिलेगा भी कि नहीं? खालाजान आप मिलने जुलने की गिरदान को छोड़ें, वैसे भी आपका वहाँ बड़े लोगों से मिलने का शौक। बड़े लोगों से तो मैं इसलिए मिलता हूँ कि मैं खुद बड़ा हो जाऊँ। अरे बेटी इसके तो पैर ही नहीं कहीं जमते, ये तो टिकता ही नहीं एक जगह। मैं जो एक जगह नहीं टिकता हूँ ना, इसमें भी किसी ताकत का हाथ है, मैं आपको बता दूं। तो बाहर चले जाओ। कमरे से? मुल्क से? मुल्क से कौन बाहर जाएगा? अल्लाह के फजल से हमारे मुल्क में हर चीज मौजूद है। अब तो पेट्रोल निकल आया। आप देखना कि दूर दराज के मुल्कों से लोग यहाँ पे नौकरी करने आया करेंगे। आए सदके जाऊं, आ जा गए तो क्लास में बैठा पढ़ रहा है। बैठ, हो जा, दूर हो जा। जाओ और अपनी जिंदगी का आगाज करो। अच्छा खालाजान मैं चलती हूँ। बैठो ना, चाय तो पी लो। नहीं, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी आप फरमाए। जनाब वो अगर राशनिंग डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाए तो आपकी नवाजिश होगी। आप अखबार नहीं पढ़ते? आप कहीं और पता करें। अच्छा जी। वो अभी तक बच्चा स्कूल में दाखिल नहीं हुआ। मेरे भाई, एक ही शहर में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में माइग्रेशन जरा मुश्किल से होती है। जी आप फरमाए। जी वो महकमत इगलास से आया हूँ। वो मेरा मतलब है मुझे याकूब साहब ने भेजा है। सलाम निम्बर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आए तशरीफ रखें। क्या कहूं, जिसका जवान बेटा। सब्र करें बहन जी। आप ज़कात के लिए दरखास्त लाई हैं? अच्छा आप यूं कीजिए, आप पर्ची ले। भाई निम्बर भाई, हम तो हार गए। हाँ। कोई मुकदमा वगैरह? भाई बेकारी और मुकदमे में क्या फर्क है? मेरा बेटा बेकार है, बड़ी टकरे मारी मगर कुछ नहीं बना। कोई नौकरी वगैरह देखी? हाँ अखबार में जगह है। तो फिर आप यूं कीजिए कि अपने लड़के को साथ ले आए, मैं उसे देख भी लूंगा
और दरखास्त में भी चंद हरफ लिख दूंगा। मेंबर भाई तुम एक पर्ची दे दो, अल्लाह तुम्हें लाखों पर्चियां देगा। हाय तुम्हें याद नहीं है कि मैंने लंबी लाइन में लग के और सड़ी धूप में तुम्हें वोट दिया था, याद है ना? जी बड़ी मेहरबानी। आप यूं कीजिए, कल किसी वक्त लड़के को साथ ले आए। लड़का तो साथ आया है, हाँ बाहर खड़ा हाथ फैलाए, शर्म के मारे नहीं आ रहा। तो फिर बुलाए बरखुरदार को। बुला लो। जी। अच्छा मैं बुलाई। हामिद। जी बीबी आप फरमाएं। मेंबर साहब मुझे भी एक पर्ची दे दें। किस लिए? वो नर्स की नौकरी के लिए। बेहतर जी। सर जी अस्सलाम वालेकुम। तुम? अगर मैंने तुम्हारी वालिदा से वादा न किया होता तो। सर जी देखें, आप हमारे माई बाप हैं, आप एक पर्ची किसी अखबार वाले के नाम दे दें ईमान से, फ्रंट पेज पे डेली आपकी कवरेज होगी अच्छी सी, आपके बयान छापेंगे कि मेंबर साहब कच्ची गलियां पक्की कर रहे हैं, छोटी छोटी गलियों में भी आप वैने चला देंगे, मैं हर किस्म का बयान आपका छापूंगा पिया जी। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। आपका अगर बकरा भी बीमार हो गया ना ईमान से, उसकी भी खबर लगा दूंगा। एक तो तुम बोलते बहुत हो। अच्छा सर। अच्छा तुम यूं करो कि रोजनामा खामोश के दफ्तर चले जाओ। खामोश? वहां आरिफ साहब हैं, उनसे मिल लेना। खामोश अखबार? हाँ बेटा। यानी अखबार खामोश है और मैं बोल रहा हूँ। बस अब खाली हाथ ना लौटाना, अल्लाह तुम्हारा भला करे मेंबर भाई। इससे पहले क्या करते थे? मैं सर जी मैटर करके तो इल्म की प्यास बुझाता रहूं जी। बहुत अच्छे। कोई तजुर्बा? मेरा मतलब अखबार का कोई तजुर्बा? अखबार का तो अल्लाह का फजल है जी। मैं सुबह सवेरे जाके तो हमाम में सुर्खी से लेकर तो आखिरी खबर तक पढ़ता हूँ, यहाँ तक के पब्लिशर और नाशर का पता भी मेरे पास होता है जी। अखबार में कभी लिखा है? हाँ जी मैंने कई दफे लिखा है, लेटर टू एडिटर में मैं लिखता रहूं। मगर सर जी मैंने जितने लेटर लिखे हैं ना जी, अपने नाम से नहीं लिखे, मैंने नाम बदल के लिखे हैं भैया जी। किसी बड़े आदमी को इंटरव्यू कर सकते हो? हाँ जी, हमारे मोहल्ले में एक बाबा 100 साल का है, काफी बूढ़ा आदमी है, मगर मैं मंजियां बुन के ना तो। सर ये उम्र में बड़े आदमी का नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप यानी अमीर आदमी का कह रहे हैं। तो अमीर आदमी तो मेरा एक जानने वाला है, 1000 रुपए का बॉन्ड उसका निकला 5 लाख रुपया। उसने अपने बच्चों को ले दिया ऊंचे मडगाडों वाली मोटरसाइकिल। उन्होंने सिलेंसर में से बंसरियां निकाल के ना सारे मोहल्ले में डब 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 डब, सारा मोहल्ला खामोश रहता है, बड़ा शोर करते हैं सर जी। अच्छा अमीर आदमी बड़ा आदमी नहीं होता? मैंने तो कई अमीर आदमी देखे हैं सर जी, कई फील्ड्स में बड़े आदमियों का मेकअप करके घुसे हुए हैं, मगर मैं एक दिन उनको जरूर उधेड़ दूंगा, ऐसे जैसे पुराना स्वेटर उधेड़ते हैं, और ऊन में सर जी इतने गुंजल डाल दूंगा कि बाद में कोई शख्स उस ऊन से स्वेटर नहीं बुन सके। बैठ जाओ। थैंक यू सर जी, थैंक यू जी। अखबार का मतलब उधेड़ना नहीं बल्कि बुनना होता है, जैसे जाल बुनना। अखबार का मकसद है लोगों को बाखबर रखना, आवाम की राय से भी और हुकूमत के नुक्ता नजर से भी। इससे जो नतीजा निकलता है। जी सर जी, नतीजा सर जी हमेशा अखबार में निकलता है। मेरी बहन है छोटी गुड्डो, उसका भी 10वीं का नतीजा निकला, BSc का नतीजा निकला, हमारे सामने मुंशी फाजल का नतीजा एक आदमी अखबार में देख रहा था। तुम्हारे पास साइकिल तो नहीं है, मगर जबान तुम्हारी साइकिल की तरह ही। नहीं सर जी, मैं साइकिल ले लूंगा, मेरे खालू है वो किस्तों पे मशीनें और साइकिलें और रेडियो देते हैं, मैं साइकिल ले लूंगा। मगर सर जी आपसे एक दरखास्त है कि मेरा जो कार्ड है ना वो आप जरूर बना दें, जो साफी का कार्ड होता है ना जी, जिसपे किराए में रियायत होती है। एक मिनट, गोया तुम्हारा ख्याल है मैंने तुम्हें अपॉइंट कर लिया है? जी सर जी मेहरबानी है, कार्ड बनाने में तो कोई आपको इतराज नहीं होना चाहिए। कई साथियों के पास देखा, यानी 3 अखबारें भी छपती है ना जो, उन तीनों के पास ही है सर जी, बड़ी राहत होती है जी। हेलो जकी साहब, मैं एक बंदा भेज रहा हूं, उसे 2-4 रोज ट्रेनिंग देकर किसी काम पर लगा दीजिए। जकी साहब के पास लेकर जाओ। थैंक यू सर जी। सर जी वो कार्ड का जरूर कर दें, क्योंकि मेरी फूफा बीमार है, कराची में जाना चाहिए। भेज रहा हूँ, आप वहां जाएं। थैंक यू सर जी। मेरा ख्याल है कि साथ साथ चाय भी होती चली जाए। जी आपसे सवाल ये था पिया जी कि आप ड्रामे में बड़ा हंसाते हैं, क्या आप गमगीन हैं खुद, यानी अंदर से? हाँ,
हर आदमी सारा दिन काम करता है और काम करके शाम को गमगीन हो जाता है, उसे हंसी चाहिए। जी, ये तो आपने सही कहा कि हम लोग काम करके गमगीन हो जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हर आदमी की ख्वाहिश ये होती है कि काम कोई दूसरा करे, खाए वो खुद। जी। और यही गम हमारी पूरी कौम को खाया जा रहा है। अगर आप अदाकार ना होते तो फिर आप क्या करते? मैं पागल हूं अदाकार ना होता। भाई सबसे आसान काम यही है। पूरे मोहल्ले के लोग मेरे पास बच्चे लेकर आते हैं कि भाई ये ना पढ़ता है ना काम सीखता है, लिहाजा इसे अपने काम के साथ लगा लो। तो आपका अपने परस्तारों के लिए कोई पैगाम है? परस्तारों के पास पहले ही इतने पैगाम जमा हो चुके हैं, पहले वो उन पैगामों को कुछ कर लें तो फिर मैं भी अपना पैगाम भिजवा दूंगा। शुक्रिया। आपकी यानी आखिरी ख्वाहिश क्या है? यानी मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि इनकम टैक्स का महकमा बंद हो जाए। आप पे ये इल्जाम है कि आप ड्रामे में कच्ची और फीकी जुगतें करते हैं, और यानी हर ड्रामे में वही जुगतें करते हैं जी। कि यानी शहरी कैसे खाते हैं और देहाती कैसे खाते हैं। ये क्या आप समझते हैं कि हमारा कल्चरल लेवल लो हो जाता है इससे? नहीं नहीं, बात ये है अपना पीपा साहब, पिया। हाँ वही अपना पैया साहब जी। कि अपना बात ये है कि जिस तरह के देसी साइकिल पर मेड इन इंग्लैंड लिख दो तो फौरन बिक जाती है, और अंग्रेजी में जोगत करो तो उसे कहते हैं वेट। मसलन ये कि तुम्हारा मुंह कौन जैसा है, और अगर यही हम देसी तरीके से कहेंगे तो कहेंगे तेरा मुंह कुल्फी वर्गा। ये अंग्रेजी और देसी का चक्कर है और कुछ नहीं। यानी आप ये बता सकेंगे कि आपने अपनी फील्ड में शादी क्यों नहीं की? मेरा घर मेरी जन्नत है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं काम करके सीधा घर आता हूँ, उन बच्चों के साथ खेलता हूँ, उन्हें पढ़ाता हूँ, उन्हें सैर कराता हूँ। मेरा घर जन्नत का नमूना है। घर जन्नत का नमूना है? तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। देखा, मेरी बीवी बड़ी कॉमेडी है, मतलब हमारा घर जो है बड़ा हंसी खुशी का गोलगप्पा है। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे घर की दीवारों का रंग कौन कौन सा है? देखा, घर में कसौटी शुरू होगी, घर में सफेदी हुई है, पूछ से तक डिस्टेम्बर हुआ है। तुम आराम से बैठ जाओ यहाँ पर। आज नहीं बैठूंगी। ये जरूर लिखिए भाईजान कि सारी सारी रात गायब रहता है और सुबह आता है कहते मेरी तो शूटिंग है। फिल्म देख लो तो उसमें इसका नाम तक नहीं होता। आराम से बैठ जाओ। नहीं बैठूंगी। बस यही पॉज मुझे चाहिए, यही पॉज, बिल्कुल स्टडी। ये देखें, ये तस्वीर छपी है। ये तस्वीर इस तरह छापते हैं, इससे लग रहा है कि मेरी बीवी मेरी गिद्दरकुट कर रही है, मुझे मार रही है। तो आपका झगड़ा तो हुआ था घर में? ओहो, मगर खबर तो इस तरह नहीं बनती ना। तुम जानते हो ये कितने बड़े आर्टिस्ट हैं। सर जी, हर बड़े आदमी के साथ यही सुलूक होता है घर में। मैं आज ही तुम्हें निकाल दूंगा। खैर, निकालने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसके रिजल्ट से नहीं खेलने आया, हालांकि ये मेरी इज्जत से खेल गया है। माफी मांगो। आई एम सॉरी पिया जी। कोई बात नहीं। अच्छा जनाब, मैं भी आपसे काफी शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं। और बात सुनो, आइंदा ख्याल रखना। पैया जी, क्या किया है ये तुमने? सर जी, मैं आपको सच सच बताऊं, मुझे जकी साहब ने कहा था कि मैगजीन में जरा कॉमेडी डालो। ओ कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, कॉमिक कॉमेडी से नहीं संजीदगी से बनती है। तशरीफ ले जाइए। थैंक यू सर। हेलो जकी साहब, ये पिया जी को सिर्फ आप स्टूडियोज भेजिए। इनका काम सिर्फ इतना है कि ये मालूम करें कौन सी फिल्म का इफ्तिताह हो रहा है और किस फिल्म की शूटिंग हो रही है। बस इतना ही काम जी, बस। अस्सलाम वालेकुम पिया जी।
मैं दरअसल हाजिर हुआ था जी आपके इंटरव्यू के लिए, अगर आप कोई थोड़ा सा टाइम दे दें। आप थोड़ी देर बाद मिल लें मुझसे प्लीज। नहीं, मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी आपकी पिया जी। थोड़ी देर के लिए आप खामोश हो जाए, मैं जरा सीन याद कर रहा हूँ। नहीं जी, आप याद करें, दरअसल बात यह खामोश हमारे अखबार का नाम है, रोजनामा खामोश का मैं नुमाइंदा हूँ जी। तो मैं ये चाहता था कि आप शूटिंग में से थोड़ा सा ऐसे पिया जी, अब देखे ना जी बोलिए। मैं भी वैसे अदाकारी करता रहा हूँ, मैं गाता भी रहा हूँ थोड़ी देर, मगर यह है कि हम आपके बड़े फैन हैं। मेहरबानी। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा वैसे ही है जैसे आप फिल्मों में आते हैं। वो दरअसल बात ये थी कि तो अगर आप कोई टाइम थोड़ा सा ऐसा शूटिंग में निकाल लेते ना जी तो अच्छा नहीं था। क्या आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता था कि आपने ये फन जो है इसका आगाज जब किया तो आप अब तक कोई तब्दीली महसूस कर रहे हैं आगाज, और यानी ये जो आप यानी माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वैसे, तो आप ऐसा करें, फुर्सत से मिलिएगा, मैं आपसे इत्मीनान से बैठ के आपको इंटरव्यू देता हूँ। सर आप थोड़े से एक ऑटोग्राफ दे देते जरा, अच्छा मैं बच्चों को दिखाऊं। मेरी फुफ्फो है, वो उसके बच्चे जो उन्होंने कॉपी बनाई हुई है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के वो ऑटोग्राफ। जी अच्छा जी, दरअसल ये आप सदर की तरफ जाएंगे ना? जी नहीं, मैं आप उधर रहते हैं, तो अगर मुझे रास्ते में आप ड्रॉप कर देते तो अच्छी बात थी, वो मैं जरा कन्विंस। जावेद फाजिल साहब प्लीज जरा देखिए कौन है। हिमान सर कितना अच्छा आदमी है, आज तो मेरी अल्लाह ने ये भी ख्वाहिश पूरी कर। वैसे पिया जी बिल्कुल वैसा ही है जैसे फिल्मों में आता है, बंदा ठीक ठाक ही लगता है। चलो पिया जी, हम फिर शेर पे चले जाते हैं। शेर पिया, कुछ नहीं किया। सबने इतनी तारीफ की। क्यों जाना क्या? देर हो रही है अभी। अरे पता करें ना डांसर से कि वो शॉर्ट नहीं है तो फिर चलते हैं। चलो जी फिर बैकअप जी, चलो ठीक है, चलो फिर। सलाम अलैकुम जी। सलाम अलैकुम पिया जी। आओ क्या? सलाम अलैकुम जी। अच्छा हुआ आप मिल गए मुझे। मैं दरअसल बात ये करना चाह रहा था कि आपसे कोई मुझे टाइम चाहिए था, कि कोई ऐसा टाइम आप मुझे दे देते कि मैं मेरा टाइम कहाँ से? अभी ये शॉट देखिए आपके सामने हो रहा है, अभी शूटिंग कर रहे हैं हम लोग, तो टाइम कहाँ से निकाल? नहीं, उसकी वजह यह है कि मैं रोज यहाँ आता हूँ, आपसे मुलाकात डिस्टर्ब नहीं करें, अभी हमारी सेकंड शूटिंग भी है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम आपसे गुफ्तगू करें। देखें, उसकी वजह यह है कि मैं भी यही काम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, और काम करना अच्छी बात आप है। ये काम करते हैं जो हम पर एहसान करते हैं। नहीं, उसकी वजह यह है कि सहाफत का और फन का बहुत ज्यादा वो लेकिन सहावत का तो कुछ टाइम तो होता है ना कि उसके लिए इंसान वक्त लेता है, उसके बाद उसके लिए आता है। नहीं, वो जो आप अभी मसलन ये जो शूटिंग कर रहे हैं, मैं ये कह रहा था एक तस्वीर आप मुझे दे देखें जी। दरअसल बात यह है, ये लाल रंग मुझे बड़ा पसंद है। उसकी वजह यह है कि मैंने जब पिछले साल लाल रंग की कमीज सिलाई थी ना, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैं साइकिल से नहीं गिरा था। अच्छा जी, आप जो फिल्मों में लड़ते हैं, देखें जी मेरी बात सुने, आप माशाल्लाह इतने प्लीज भाई साहब, ये तो अपने आप को डिस्टर्ब करने वाली बात है। ये लोग तो जान ही नहीं छोड़ते, हमारे पीछे पड़ जाते हैं। नहीं देखिए दूसरी मैं आप मेरी बात का गुस्सा ना करें। आप देखें, मैं आपसे अर्ज करूं कि यानी जब लड़ाई होती है फिल्म में राइट की, भाई यार इसको निकालो यार यहाँ से, क्या मुसीबत है ये? देखें मैं निकल जाता हूँ, मैं एक बाइज्जत साथी हूँ, ऐसी कौन सी बात है? अगर आप बुरा ना मनाए तो एक तस्वीर हो जाए। तस्वीर हो जाए। माय गॉड, माइक ऊपर करो। कोई ऐसी बात नहीं है, कभी अल्लाह ताला मेरे को भी ऐसा टाइम लाएगा। ओह सर, वो प्रॉब्लम हो गई सर, वो अच्छी साहब बांग्लादेश चले गए यूनिट के साथ। असिस्टेंट बादशाह जी सर। तुमने अपना उसको शेड्यूलिंग की डेट्स बताई है? सर मैं तमाम डेट्स लिखवा कर आया था और शूटिंग का बता कर आया था उन्हें। अपना आबिल कश्मीरी क्या कर रहा है? वो मेकअप करवा रहे हैं सर। और उसको मुंह छे लगवाया जा। अच्छा सर। हाँ जी, आप भी है जी, आओ। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। ये हमारे डायरेक्टर हैं। सलाम अलैकुम पिया जी, मैं नुमाइंदा हूँ खामोश अखबार का। अच्छा, और अर्ज ये थी कि मैं इधर आया हूँ तबसरा करने के लिए। कोई शूटिंग हो रही है यहाँ पे? और यहाँ शूटिंग ही तो नहीं हो रही। अच्छा जी। और तुम बड़ी बातें करते हो, खामोश नहीं रह सकते तुम? और खामोश नहीं रह सकते, अगर आज शूटिंग कैंसिल हो गई तो 2 महीने के लिए हीरोइन ने डेट नहीं देनी। सर ऐसा करें कि अच्छी साहब की जगह कोई और आर्टिस्ट बुक कर लेते हैं सर, उनके 2-3 सीन है वो निकाल देंगे। ये फिर एक और रफड़ हो जाएगा। सर आपने कुछ गौर किया? क्या? ये जो अखबार वाले साहब आए हैं, इनकी शक्ल अच्छी साहब से बहुत मिलती है सर, जरा देखें जरा। सर अगर इनको एंगल से शूट कर लें तो काम चल सकता है। तुम बात करके देखो जी। बात सुने जी जनाब। आप फिल्म में काम करेंगे? मैं तो ये साफी हूँ जनाब, फिल्मी अदाकार नहीं हूँ फिलहाल। सर मैंने ये पूछा है कि आप फिल्म में काम करेंगे? जनाब जब हमारे सीने के अंदर फन का समुंदर ठाठे मार रहा था ना। समुंदर? जी समुंदर, आप वाला नहीं, आपका तो था ना गुल्लू बादशाह, किसको कह रहे हो, ये फन का समुंदर था। उस वक्त हमें किसी ने पूछा नहीं, अब हर तरफ से ऑफरें आ रही हैं। बात सुनो, अगर तुमने ये चांस जिंदगी में अवेल कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। मेरा मकसद है, एतराज नहीं है चाचा जी, मगर पार्ट किस चीज का है? पार्ट थानेदार का। थानेदार का है पिया जी? ठीक है, इन्होंने हथकड़ियां ला लो।
वेरी गुड बहुत अच्छे। Thank you. अब तैयार हो जल्दी जी, से। अच्छा। चलो इसको तैयार करो। जी सर। आओ जाओ पियो, आओ जाओ। ओए थानेदारा, मेरे कार दी दलीज ना टपिंगे, नहीं तो पूरे पिंड नूं अग ला दियांगा। ओए बदमाशिया, तू मेरा ख्याल है मैनू पहचानदा नहीं। मैं 3 टिकर गिनांगा, अगर तू अपना इरादा ना बदलिया तो मैं तेरा बदन छलनी कर देंगा। खिलौने लेके शेरे नूं मारन आ गए थानेदारा। 1 2 3 आए मार दिता ही ओए जालमा। ओए मेरे निके निके बच्चे ने अजे तो मैं गुड्डो दी डोली भी तोड़नी सी। कश्मीर साहब, क्या बात है, आपने कमाल कर दी। चाय मंगाओ और चाय मंगाओ। वो कहाँ गया? ईमान से मैंने आदमी को नहीं मारा पिया जी, ईमान से ऐसे गोली चल गई पिया जी। बाबा मुझे देर हो रही है, पहले शूटिंग पे मुझे जाना मुझे माफ कर दो, ईमान से मैंने नहीं गोली चलाई। ये आपने WHO का तर्जमा क्या किया है? WHO हूँ मैंने कौन? Who are you? आप कौन है? Who is he? Who is she? ओ भाई, ये वो हु नहीं है, ये WHO हु नहीं है, बल्कि ये एक बैनुल अक़वामी अदारे का नाम है, जिसका मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। ठीक है? और यार तुम चाहते क्या? कुछ नहीं, मैं क्या चाहता हूँ जी, मैंने क्या होता है मैंने आपको बता दिया। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी होगी, मगर मैं अंग्रेजी में जरा आपको पता पैदल हूँ। मेरी ड्यूटी आप लगा रहे हैं उर्दू सेक्शन में। उर्दू सेक्शन? जी सर। हाँ, अंग्रेजी खबरें से शायद तुम्हारे जिस्म पर तफड़ निकल आते हैं। ये लो, इसमें काट छांट कर उर्दू की खबरें निकालो। जी अच्छा जी। सर जी, ये फ्रांस का जो बादशाह आ रहा है, उधर मेरी ड्यूटी नहीं लग सकती? फ्रांस का बादशाह? फ्रांस में बादशाहत है? ओ भाई, ओ खुदा के लिए अपनी जनरल नॉलेज इंप्रूव करो। और क्यों इस सेक्शन के पीछे हाथ धोकर पड़े हो? क्यों इस अखबार को बदनाम करना चाहते हो? ओ भाई जाओ, मेरी जान, तुम कहीं और चले जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। अगर इस सेक्शन में रहना है तो कोई खबर ढूंढ कर लाओ। अच्छा पिया जी, अब खबर ढूंढ के लाऊंगा। हमारी तो हर खबर आप गलत कर देते हैं ना जी। रावी ने 90 गज का मगरमच्छ है, और चले। वो देखो, जहाज से भी तस्वीरें उतार रहे हैं। बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देता है? हेलो जी, इंक्वायरी हो रही है उसी मगरमच्छ के बारे में। कल के अखबार में आप पढ़ लीजिएगा। रावी में आजकल मछली नजर नहीं आती। तुमने ये 90 गज लंबा मगरमच्छ कहां से देख लिया? सर जी, मैंने जरा सर्कुलेशन बढ़ाना चाहिए अखबार की। और सर्कुलेशन इस टेलीफोन की सर्कुलेशन, मेरे खून की सर्कुलेशन जो बढ़ गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? हेलो जी, कल के अखबार में पढ़ लीजिएगा मगरमच्छ के बारे में। जी हाँ, कल। मैं कहता हूं जी, इसका जिम्मेदार कौन है? सर जी, मैं अपनी तरफ से अच्छी अपनी तरफ से क्या खबर लेकर आए हो तुम? हेलो जी, ये मगरमच्छ से आप खुद ही बात कर लीजिए। हेलो जी, सर जी वही